गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। बेटा हमने इंग्लिश रीडर में चैप्टर नंबर 3 लेट्स गो फॉर शॉपिंग रीडिंग की थी। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि राघव नाम का एक बॉय है जो अपने डैड के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा है, मतलब बातचीत कर रहा था। राघव कह रहा था कि डैड आज संडे है, हॉलीडे है, तो हम मार्केट चलते हैं। तो डैड ने भी हाँ कह दिया था। फिर डैड, राघव, मॉम और मोनल चारों जन कहाँ गए थे? वो लोग शॉपिंग पे गए थे। वहाँ पर उसके फादर ने क्या बाई किया था, क्या ख़रीदा था? टॉयज़, काइट्स, बहुत सारे स्टोरी बुक्स ख़रीदे थे, ठीक है। और जो मोनल थी वो बहुत सारे बलून्स ख़रीद रही थी, और जो मोनल के पापा थे वो उसको येलो कलर के बलून ख़रीद के दिए थे। राघव की जो मम्मी थी वो बैंगल शॉप पे रुक गई थी और वो बैंगल्स ख़रीद रही थी। उन्होंने मोनल के लिए बहुत सारे कलरफुल बैंगल्स ख़रीदे थे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि राघव के पापा ने वॉलेट भी ख़रीदा था जो कि लेदर का वॉलेट था और ब्लैक कलर का था। फिर हमें पता चला था कि जो राघव के पापा हैं वो बहुत ही फेमस पोएट थे, ठीक है। और ये हमने चैप्टर पढ़ा था। फिर ये जो फैमिली थी ये वापस घर आ गई थी मार्केट से। तो इस चैप्टर में हमने शॉपिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइज समझा देती हूँ जो कि आप लोगों को अपने नोटबुक्स में करनी है, ठीक है। देखो, फर्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा लिटिल। लिटिल मतलब क्या होता है? लिटिल मतलब अगर इंग्लिश में कहें तो स्मॉल और हिंदी में कहें तो थोड़ा या छोटा। लिटिल का मतलब थोड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। सेकेंड वर्ड मीनिंग है आपका कलरफुल। तो कलरफुल मैंने आपको बताया था जिसमें बहुत सारे कलर्स हों, ठीक है, तो उसको हिंदी में कहते हैं रंग बिरंगा। थर्ड है वॉलेट। वॉलेट मैंने आपको बताया था जिसमें हम लोग पैसे रखते हैं, तो उसको वॉलेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं बटुआ। फोर्थ है फेमस। फेमस मतलब जो ऐसे लोग जिनको सब जानते हो, जिसमें मैंने आप लोग को अमिताभ बच्चन, विराट कोहली का एग्जाम्पल भी दिया था। तो फेमस को हिंदी में कह सकते हैं जाना माना या फिर प्रसिद्ध। फिफ्थ है मार्केट। मार्केट मतलब क्या होता है? बाज़ार। टॉयज़ मतलब होता है खिलौने। काइट मतलब होता है पतंग। हैप्पी मतलब खुश। पोएट मतलब कवि। और पोयम मतलब कविता, ठीक है। पोएट कौन होते हैं? जो पोयम लिखते हैं वो तो होते हैं पोएट यानी कवि। और पोयम को हम क्या कहते हैं? पोयम को हम कविता कहते हैं। ये हो गए आपके वर्ड मीनिंग्स। ये 10 वर्ड मीनिंग्स है। ये 10 वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को अपने नोटबुक में करने हैं, ठीक है। फिर देखिए, फिर आप लोगों को टिक द राइट आंसर करना है। टिक द राइट आंसर में हमने उस क्लास में भी डिस्कस किया था, मैं वापस समझा देती हूँ। फर्स्ट है ऑन विच डे राघव वेंट टू द मार्केट विथ हिज फैमिली। कौन से दिन राघव अपनी फैमिली के साथ मार्केट गया था? तो वो कौन सा डे था? वो संडे था, ठीक है। तो हमने संडे पर टिक कर दिया। सेकेंड है हु इज़ द फेमस पोएट इन राघव्स फैमिली। राघव की फैमिली में फेमस पोएट कौन था? जाना माना पोएट कौन था? वो थे उसके फादर। तो हमने लिख दिया राघव्स फादर, उस पर हमने टिक कर दिया। टिक द करेक्ट आंसर में आपको ऑप्शन सारे लिखने हैं, फिर जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड है हु वॉज हैप्पी टू सी पीपल इन द मार्केट। कौन लोगों को मार्केट में देखकर खुश हो रहा था? तो कौन हो रहा था? राघव हो रहा था, ठीक है। फोर्थ है हु बॉट कलरफुल बैंगल्स फॉर मोनल। मोनल के लिए कलरफुल बैंगल्स किसने खरीदे थे? मोनल के लिए कलरफुल बैंगल्स उसकी मम्मा ने खरीदे थे। किसकी मम्मा ने? राघव की मम्मा ने खरीदे थे, ठीक है। फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट है राघव आस्क्ड कैन वी गो फॉर डैश टुडे। राघव ने पूछा था कि क्या हम जा सकते हैं आज कहाँ? डैश कर रखा है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? शॉपिंग, ठीक है। सेकेंड है राघव इज़ डैश टू सी डैश इन द मार्केट। राघव क्या हुआ मार्केट में किसको देख के? तो राघव हैप्पी हुआ मार्केट में किसको देखकर? पीपल को यानी लोगों को देखकर। थर्ड है हिज फादर बाइज टॉयज़। उसके पापा ने टॉयज़ खरीदे, काइट खरीदे, और क्या खरीदा था उन्होंने? कौन सी बुक? उन्होंने स्टोरी बुक्स खरीदा था। तो हमने यहाँ लिख दिया स्टोरी, मतलब कहानी की किताब। फोर्थ है मोनल लाइक्स डैश बलून्स। मोनल को डैश कैसे बलून्स पसंद थे? येलो बलून्स। फिफ्थ है मोनल इज़ हैप्पी टू हैव। मोनल को क्या पाकर खुशी हुई? तो उसको बैंगल्स पाकर खुशी हुई, ठीक है। ये यहाँ तक का वर्क आप लोगों को अपने नोटबुक में करना है, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना है? आपको ये वर्ड मीनिंग्स करने हैं, आपको टिक द करेक्ट आंसर करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, बस इतना आपको वर्क कंप्लीट करना है यहाँ तक।
ठीक है। ये वर्क आप लोग अपने नोटबुक में करेंगे। मैं चैप्टर की पीडीएफ भी सेंड कर रही हूँ। सबसे पहले चैप्टर की रीडिंग करोगे आप लोग, फिर वर्ड मीनिंग और ये जो वर्क मैंने बताया ये अपने एक नोटबुक में करोगे और उसके बाद इस चैप्टर को लर्न करोगे। फिर भी अगर इस चैप्टर में आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, मैं आपको समझा दूँगी। ओके बेटा, फिर हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय।